कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है और आलमी सेहती तंजीम WHO ने भी इसे आलमी वबाई अमराज होने का ऐलान कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए हिंदुस्तान की जानिब से कई एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच पुणे इंटरनेशनल जो नेशनल वायरोलॉजी ने यूपी की 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कोरोना वायरस की जांच के लिए ऑथराइज किया, जिसमें कि BHU के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल है। हालांकि इससे पहले ये इख्तियार सिर्फ KGMU लखनऊ के पास था। इस बात की तस्दीक AMU से मुंसलिक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर हारिश मंसूर ने की है। उनका कहना है कि अब तक जांच के लिए पुणे से सैंपल आते रहे, लेकिन इतवार को एक मामले की जांच के बाद उन्हें यह इख्तियार दे दिया गया है। हालांकि जांच में पॉजिटिव आने पर इसकी रिपोर्ट पुणे या फिर KGMU भेजनी पड़ेगी। मौजूदा हालात में AMU को यह इख्तियार मिलने से यूपी के मुश्तबा मरीजों के लिए काफी राहत की खबर है। हमारे पास एक BRDL प्रोजेक्ट है वायरस डिटेक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। उसी में हम लोग को फैसिलिटीज़ दी गई हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरसेस। उसी में संडे को उन्होंने हमको एक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल भेजा था NIV पूना से, जो हमने टेस्ट करा और उसका रिज़ल्ट भेजा NIV पूना। उसके बाद इन्होंने हमको ऑथराइज कर दिया है फॉर डूइंग द टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। हमारे AMU में होगा, यहीं पे JNMC में। और उसमें इन्होंने हमसे अभी कहा है कि आगरा, इटावा और अलीगढ़ का करना है हमको। इन्होंने ये गाइडलाइन दी है कि विदिन 24 आवर्स आपको रिजल्ट देना है, और डिपेंडिंग जैसे आपका सुबह आ गया तो उसी दिन हम रिजल्ट दे देंगे, और बहुत लेट नाइट आया तो अलग टाइम पर देंगे, बट 24 घंटे के अंदर हमको रिजल्ट देना है। और उसका जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट है, ऐसे वो पॉजिटिव आता है तो उस सैंपल को हमको अभी NIV पूना या KGMU लखनऊ भेजना पड़ेगा फॉर कंफर्मेशन। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं JLNM अलीगढ़ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर हारिश मंसूर साहब। उनसे बात करेंगे। हारिश मंसूर साहब, आपसे अभी हम आपको सुन भी रहे थे, आप बता रहे थे कि अहम काम हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 जो जगह हैं वहाँ पर इसकी जांच की हिदायत जारी कर दी गई है पुणे की तरफ से। ये एक बड़ा काम हो गया है और यूपी के मरीजों के लिए भी राहत की बात है, और यहाँ पर तुरंत ये कंफर्मेशन हो पाएगा और तुरंत मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाएगा। इसको कैसे देखते हैं और क्या इंतजामात किए गए हैं आप लोगों की जानिब से? हम जैसे मैंने पहले भी बताया था ना कि जो सैंपल्स रिसीव करने के हमारे पास वो आ गई है, ऑथराइजेशन आ गई है, तो हम लोग यहीं पर रिसीव करेंगे और टेस्ट लगा के रिपोर्ट ऐसे मॉर्निंग में आए तो सेम डे दे देंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे दे देंगे जी। और यहाँ पर जो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं उसमें हमारे पास टेस्ट किट अवेलेबल है और ट्रांसपोर्ट किट अवेलेबल है जी। और यहाँ पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, स्पेशली अलीगढ़ में, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है जी। ऐसे ही दीनदयाल में भी बना हुआ है जी। तो जो भी कोई पेशेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हुई है और लेटेस्ट जो आई है, उसमें यह है कि सबसे ज्यादा इन्होंने स्ट्रेस करा है कि घर में ही क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन जी। और ऐसे किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर होगी तो वो कांटेक्ट करेगा हॉस्पिटल से, और जो भी सेंटर होगा, जैसे मेडिकल कॉलेज हो या दीनदयाल हो या मलखान सिंह हो या आगरा में भी जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वो उसको कलेक्ट करेंगे सैंपल को अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है हमारी जी। और उस गाइडलाइंस के बाद वो हमारे पास सैंपल भेजेंगे जी। या तो बाई कोरियर भेजेंगे या बाई रोड भेजेंगे, बाई अपनी गाड़ी से भेजेंगे, मगर पेशेंट को नहीं आना है जी। पेशेंट को नहीं, यहाँ पर जो भी टेस्ट लगेगा उसका रिजल्ट भी उनको कम्युनिकेट करेगा। आइडिया ये है कि पेशेंट को ज्यादा कांटेक्ट में ना आए पब्लिक से जी, क्योंकि अगर वायरस की जल्द से जल्द पहचान हो जाए तो फिर उसका इलाज बेहतर तरीके से मुमकिन भी है, ऐसा माना जा रहा है, और जल्दी मिल पाएगा। इसको इस नजरिए से भी देखना जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो। जी 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 जी, हमको मैंने जैसे हम विदिन 24 आवर्स दे दें या हो सकता है उससे कम पर भी दे दें, तो उसको ऐसे कहीं नेगेटिव है तो उसको भी सुकून हो जाएगा और घर पर क्वारंटाइन रहेंगे वो 14 दिन, और पॉजिटिव हुआ तो उनको फिर आइसोलेशन में ले लेंगे, उसके बाद वो अपने जो भी ट्रीटमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, वो होगा। बिल्कुल। आपके, अगर हम आपकी बात करें, आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, JLNM की बात करें, तो इसमें कितना स्टाफ आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दिया जा रहा है? नहीं, अभी हमारे डायग्नोस्टिक लैब में जो एम्प्लॉइज हैं, जो टीम है, वो 5 की फुल टाइम है, वो 5 जी। और जो हमारे डिपार्टमेंट के और स्टाफ भी उसमें हेल्प करता है इस पर्टिकुलर टेस्ट करने में जी।
अभी और हॉस्पिटल में तो हमने वार्ड जो बनाए हुए हैं वो वार्ड तैयार है। ऐसे कोई बाई चांस कोई मरीज आता है तो हमारे पास एम्प्लॉइज और वो सफिशिएंट हैं, और जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं और जो दवाइयां हैं वो भी अवेलेबल हैं हमारे पास। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।